मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि नाजरीन आप सब लोग जानते हैं कि मैंने साथ साथ वो एतराज़ात भी जो कि गैर अक़वाम जो है वो बाइबल मुक़द्दस के ऊपर करती है, और अंजील मुक़द्दस, चाहे अंजील मुक़द्दस हो, चाहे वो तौरात शरीफ हो, चाहे वो साहिफ़ुल अंबिया हो, उनमें से आयात जो हैं वो हमको देते हैं और कहते हैं कि ये देखिए आपकी बाइबल मुक़द्दस के अंदर इस तरह के एतराज़ात जो हैं वो मौजूद हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि जैसा कि हमने लास्ट मैसेज के अंदर भी एतराज़ का जवाब दिया, और इसी तरह एक और एतराज़ जो है यहाँ पर हमारे सामने जो है वो आया है। यहाँ पर एतराज़ तो गैर अक़वाम की तरफ से किया जाता है, मुसलमान भाइयों की तरफ से किया जाता है, लेकिन हमारे मसीही भाई भी कुछ ऐसे हैं जो कि इन आयात को नहीं समझ पाते। तो मैंने मुनासिब जाना कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो नाज़रीन आपके पास अगर बाइबल मुक़द्दस है तो आप ज़रूर इस हवाला जात का मुताला ख़ुद भी करें, और मैं भी आपके सामने जो है वो करता हूँ। मत्ती रसूल की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 21वीं आयत से लेकर उसकी 24वीं आयत तक का हम मुताला करेंगे। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सिदा के इलाके को रवाना हुआ। तो नाज़रीन ये याद रहे कि सूर और सिदा जो मौजूदा इलाका है वो लिबनान का इलाका है, इसको कहा जाता है। और देखो एक किनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। तो इसी तरह नाजरीन मुक़द्दस मरकज़ रसूल की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 26वीं आयत से हम पढ़ेंगे। ये औरत यूनानी थी और कौम की सुरफनीकी। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावन, कुत्ते भी मेज़ के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। तो नाज़रीन इन दो हवाला जात के अंदर गैर कवाम जो हैं वो मुसलमान भाई जो इस अंजील मुक़द्दस को नहीं समझते वो एतराज़ करते हैं। यहाँ पर 3 किस्म के जो एतराज़ हैं वो किए जाते हैं। सबसे पहला जो एतराज़ किया जाता है वो ये है कि वो औरत जो है वो कहाँ से आई थी, क्या वो किनान की सरजमीन से आई थी, या यूनान की सरजमीन से आई थी, या सुरफनीके से वो औरत जो थी वो आई थी। और इस तरह दूसरा जो सवाल किया जाता है वो कुत्ते की बाबत किया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने, रबना सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने गैर अक़वाम को अपनी ज़ुबान मुबारक से कुत्ते कहा है। और तीसरा जो सवाल किया जाता है वो ये है कि मैं सिर्फ बनी इसराइल के लिए आया हूँ, इसके अलावा मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो नाज़रीन हम यहाँ पर 3 सवालों का आज जायज़ा लेंगे, जैसा कि लोग एतराज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल कि औरत कहाँ से आई थी। पहले ये जान लें कि ये कनान था क्या कनान एक इंसान का लक़ब था, नाम था, या कोई मुल्क था पहले से मौजूद। तो नाज़रीन जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं, पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब उसकी 18वीं आयत का मुताला करते हैं, पैदाइश की किताब 10वां बाब 6ठी आयत का मुताला करते हैं, तो हमको वहाँ पर मुक़द्दस नूह का जिक्र मिलता है। मुक़द्दस नूह के 3 बेटे थे, सिम, हाम, याफ्त, और इनमें से हाम का जो बेटा था वो कनान था। और ये इस तरह हमें मालूम हुआ कि ये एक इंसान का नाम था, ये किसी मुल्क का नाम नहीं था। और वहाँ पर खुदा ने उनको बढ़ाया, और जहाँ जहाँ पर वो लोग गए, हाम गया, याफ्त गया और सिम गए, वहाँ पर उन लोगों ने अपनी बस्तियाँ जो थी वो बना ली। वहाँ पर ग्रोथ होना शुरू हो गई, वहाँ पर बच्चे पैदा होना शुरू हो गए, और बहुत सारे लोग जो थे उस मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ वो गए थे अपनी अपनी हदूद के अंदर वो रहे, और वो हदूद जो थी उनके नाम की कहलाने लगी। तो इस तरह नाजरीन जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो 1800
क़ब्ल अज़ मसीह में मिस्री तहरीरों के अंदर भी ये जो नाम था ये इस्तेमाल होता रहा है। इनकी हदूद जो है उन तहरीरों के मुताबिक जो है वो मिस्र से एशिया कोचक तक इस्तेमाल ये नाम होता था। और इसी तरह 1400 क़ब्ल अज़ मसीह में तिल अमराना की जो तख्तियाँ या खतूत जो थे वो हमें मिले और वहाँ पर भी फनीके के साहल के लिए ये इस्तेमाल लफ्ज़ होता था कनान। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुक़द्दस का गहराई से मुताला करते हैं तो क़ुज़ात की किताब पहला बाब 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि तुमने इन लोगों को मार देना है, इन लोगों को जो है इस मुल्क से बाहर निकाल देना है। कनानी लोग बुत परस्त लोग थे। तो इस तरह नाजरीन खुदा ने फरमाया था कि कोई बुत परस्त जो है वो मेरे हजूर ना आए या बुत परस्तों को आप सफा हस्ती से मिटा डालें। तो इस तरह इस्तिस्ना की किताब का अगर हम मुताला करें, 31वें बाब का मुताला करें और 3री आयत का मुताला करें तो इसके साथ ही खुदा ने वहाँ पर कहा था कि इसको सफा हस्ती से मिटा दिया जाए। और जब कौम बनी इसराइल इस पर काबिज हुई तो इससे पहले कि वो काबिज होती तो ये जो कनानी लोग थे ये हर तरफ जो थे फैल चुके थे। इनके जो फैलने का हद थी वो यर्दन के मशरकी इलाके तक जो थी वो चली गई थी। तो इस तरह नाजरीन हमने देखा कि खुदा ने इनको सफा हस्ती से मिटाने के लिए हुक्म सादर किया था। लेकिन कौम बनी इसराइल आज जानते हैं कि सऊल को खुदा ने हुक्म दिया था कि आपने कोई चीज़ जो है वो नहीं रखनी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जानवर हो, आपने सब कुछ जो है वो तहस नहस कर देना है ताकि बुत परस्ती जो है वो हमारी कौम के अंदर ना आ सके, क्योंकि वो बुत परस्त लोग थे। कनानी लोग जो थे ये बुत परस्त लोग थे। और इस तरह नाजरीन खुदा ने फरमाया मुक़द्दस मत्ती को कि लिखो। मुक़द्दस मत्ती ने इल्हाम के ज़रिए से इस अंजील को कलमबंद किया। यहाँ पर 4 अंजील हमारे पास मौजूद हैं। पहली अंजील जो है मुक़द्दस मत्ती की है जो कि यहूदियों के लिए लिखी गई थी। इसके बाद हमारे पास मरकस की अंजील आती है जो कि रोमी लोगों के लिए लिखी गई। और इसी तरह लूका की अंजील हमारे सामने आते हैं जो कि यूनानी लोगों के लिए लिखी गई। और इसी तरह हमारे नज़दीक जो है यूहन्ना की अंजील है जो कि आलमगीर असूल के तहत लिखी गई कि इसको हर कोई पढ़ सकता है। तो इस तरह नाजरीन जैसा कि मैंने बयान किया है कि वो बुत परस्त लोग थे, कनानी लोग जो थे वो बुतों की पूजा किया करते थे। जैसा कि अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें, इसी बाब का मुताला करें तो लिखा है कि सूर और सिदा को खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो रवाना हुए। सूर जो कि उस वक़्त का बड़ा बुत था, उसकी पूजा की जाती थी उस इलाके के अंदर, इसीलिए उस इलाके का नाम जो था वो सूर पड़ गया। तो ये बुत खाने की एक अमाजगाह थी, वहाँ पर से ये औरत जो थी ये उठकर आई थी। और हम जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर दूसरी जगह जो है वो सूर फनीके भी इसका जिक्र हुआ है और यूनानी औरत भी जिक्र हुआ है। कनान और सूर फनीके जो हैं ये 2 शहरों के ये कदीम नाम भी हुआ करते थे। कनान कदीम नाम है, सूर फनीके जो है इसका जदीद नाम है, या इसको ये भी कह सकते हैं पहला नाम जो इसका था वो सूर फनीके था और दूसरा नाम जो है इसको जो है वो कनान का नाम जो है वो मिल गया। तो मरकस रसूल ने इस बात को वाज़ह कर दिया कि वो यूनान से आई थी, क्योंकि उसने एक जर्नल मुक़द्दस मत्ती ने जो बात की है वो जर्नल बात की है, क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो समझ जाते थे कि अगर कोई कनान से आए तो ज़ाहिरी बात है कि वो बुत परस्त लोग थे, बुत परस्ताना लोग होते हैं, वो बुतों की पूजा करते हैं। तो इस तरह मुक़द्दस मत्ती ने यहूदियों को सामने रखते हुए उनके लिए एक किताब लिखी और फरमाया कि ये कनानी औरत थी, जिसका मतलब ये था कि ये बुत परस्त लोग है, ये गैर अक़वाम की औरत है। और इसी तरह मुक़द्दस मरकस ने जो है वो जो है सूर फनीके का जिक्र किया है। साथ ही सूर फनीके और कनान जो है ये एक ही मतलब के नाम है, 2 शहरों का, एक कदीम नाम है एक जदीद नाम है, जिसकी मिसाल जो है वो हमें पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो मिलती है। जैसा कि फैसलाबाद जो है वो ये हमारे मुल्क के अंदर एक शहर का नाम है। इसका पुराना नाम अगर कोई ले लैलपुर तो इसके अंदर कोई तजाद मौजूद नहीं होगा। इसी तरह नाजरीन हैदराबाद जो है ये जदीद नाम पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के शहर का नाम है। इसका पुराना जो नाम है वो निरोन कोट था। और इसी तरह नाजरीन मुजफ्फरगढ़ जो है ये इसका जदीद नाम है। और
इस तरह इसका पुराना जो नाम है वो खान गढ़ नाम है। तो इसी तरह नाजरीन सूरहनीके और कनान भी इसी तरह ये जो दो नाम है ये एक जदीद नाम है, एक जो है वो पुराना नाम है। तो नाजरीन कनानी लोगों के लिए ये इसलिए मैंने बयान किया है क्योंकि कनान से जो भी लोग आते थे वो बुत परस्ताना होते थे, बुतों की पूजा करते थे और यहूदी लोग जो थे वो समझ जाते थे। तो इस तरह मुक़द्दस मरकज़ ने जो है वो वाज़िया तौर पर जो है वहाँ पर लिख दिया, एक ख़ास इलाके का जिक्र जो है वहाँ पर कर दिया। मुक़द्दस मत्ती ने जनरल बात की है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान से अगर कोई बाहर बरूने मुल्क के अंदर कोई इंसान जाता है तो वो कहता है कि ये पाकिस्तानी है। अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो जिसको डिटेल बयान करनी हो, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर किसी को लड़का मिले तो वो कहे कि ये पाकिस्तानी है, वो समझ जाता है कि हाँ उसके 4 सूबे हैं तो वहाँ से आया होगा, तो वो आइडिया लगा लेता है। लेकिन जब किसी अंग्रेज़ को समझाना हो तो उसको पूरी डिटेल समझाई जाती है और मुक़द्दस मरकज़ ने भी ऐसा ही वतीरा जो है वो अपनाया है। तो नाज़रीन ये था पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो है वो हम देखते हैं कि लोग जो करते हैं कहते हैं कि जो है खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारका से जो है। तो इस तरह नाज़रीन जब हम यूनानी मतन का मुतालिया करते हैं तो यूनानी मतन के अंदर कुत्ते के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो एक नहीं बल्कि 2 अल्फाज जो है वो यूनानी मतन के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। पहला लफ्ज़ जो है वो आवारागर कुत्तों के लिए इस्तेमाल जो है वो किया गया है, जो कि हमारी गलियों के अंदर मोहल्लों के अंदर जो है वो आवारा जो कुत्ते होते हैं वो भेजते हैं। उनके लिए जो यूनानी ज़बान के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है कौन या कुआउन लफ्ज़ इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो इस तरह नाजरीन इसका हवाला जात भी अगर आप मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 6ठी आयत का मुताला करें तो वहाँ पर ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह दूसरा पतरस उसका 2 बाब उसकी 22वीं आयत के अंदर ये लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह लूका रसूल की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 21वीं आयत के अंदर भी ये लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल हुआ है। आवारागर कुत्तों के लिए ये लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह नाजरीन जब हम और दूसरे लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि घरेलू पालतू कुत्ते के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो कि ताबेदार होता है, जो कि वफादार होता है, जो कि मासूम होता है, जो कि बात को मानता है हर एक फर्द की, जो कि घर के अंदर होता है, जो कि गुस्सा नहीं करता, जो कि आगे से फाड़ता नहीं है, जो कि आगे से भौंकता नहीं है। तो इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कुना रियून लफ्ज़ जो है ये यूनानी ज़बान के अंदर इसके लिए जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो नाज़रीन इस तरह मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने जो है ये दूसरा लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल किया और ये दोनों हवालों के अंदर जो है यही लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह नाज़रीन ये पालतू कुत्तों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हमने देखा कि कुना रियून जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल हुआ है और खुदावंद यीशु मसीह ने यही लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनानी अगर दौर का मुताला करें, यूनानियों की तारीख़ का मुताला करें तो यूनानी लोग जो हैं वो अपने बच्चों को जो है वो कतूरा कहते थे, वो कुत्ता कहते थे, प्यार से कहते थे, एक मोहब्बत उनके अंदर जो है वो टपकती थी। तो इसलिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इंसान के दिल को जानता है, दिमाग को जानता है, ख्यालात को जानता है। तो इस तरह नाज़रीन जब औरत मेरे खुदावंद यीशु मसीह के सामने आई तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो जानते थे कि ये इस कबीला से ताल्लुक़ रखती है, ये यूनान से आई है। तो इस तरह नाज़रीन मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने उसके हिसाब से जो है लैंग्वेज इस्तेमाल की, उसके माहौल को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए, उसके माहौल को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो बात की खुदावंद यीशु मसीह ने। तो उसको जो है वो कुत्ते का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जिसके अंदर प्यार था, जिसके अंदर मोहब्बत थी। तो नाज़रीन इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई फतूर नहीं पाया जाता, कोई तज़ाद नहीं पाया जाता और ना ही ये कहा जा सकता है कि ये ज़बान जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने जो है इस्तेमाल की है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसी ज़बान जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अगर आप नाज़रीन अगर आप बुज़ुर्ग, क्योंकि पहले दौर के अंदर बुज़ुर्ग होते थे और आज भी बुज़ुर्ग हैं, वो किसी को प्यार से जो है वो गधा भी कहते हैं, वो खोता भी कहते हैं, और वो दूसरे को जो है वो अगर कोई मोटा हो तो उसको हाथी भी कहा जाता है। तो नाज़रीन इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई तज़ाद नहीं है, इसके अंदर भी एक जो है वो मोहब्बत टपकी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसी लिहाज को, इसी लैंग्वेज को, उसकी लैंग्वेज को सामने रखते हुए ये कहा कि जो कतूरा है उनके लिए जो है वो रोटी नहीं है। तो नाज़रीन तीसरा जो सवाल है, तीसरा इसके अंदर जो सवाल है वो ये किया जाता है कि कौम बनी इसराइल के लिए सिर्फ मैं आया हूँ, इसके अलावा कोई नहीं
मैं नहीं आया, गैर कौम के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो नाज़रीन, मैं उन लोगों को कहूँगा कि वो इन अबवाब को ध्यान से पढ़ लें, इन अबवाब को ध्यान से पढ़ लें। इनके अंदर ही उनकी जो सवाल का है वो जवाब मिला है, मौजूद है। तो नाज़रीन, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अगर खुदा यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ कौम बनी इसराइल के लिए आते, तो यहाँ पर उस औरत को कह देना था कि नहीं, मैं सिर्फ कौम बनी इसराइल के लिए आया हूँ, मैं शिफा तुमको नहीं दूंगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है उसकी लड़की को जो है वो शिफा खुदा यीशु मसीह ने दे दी। और यही नहीं बल्कि खुदा यीशु मसीह जो है वो तमाम तर दुनिया के लिए आए हैं और जहान का मुनज्जी बन कर आए हैं। वो कौम बनी इसराइल के लिए नहीं है, सिर्फ उसको जो है खुदा यीशु मसीह ने इसीलिए कहा क्योंकि पहला हक जो था वो कौम बनी इसराइल का था, उसके बाद जो था वो गैर अक़वाम थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस औरत के बेटी जो है वो तंदुरुस्त हो गई थी। तो नाज़रीन, मैं आपको भी कहता हूँ खुदा यीशु मसीह एक वाहिद शख्सियत है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसके खून की कोई कीमत नहीं है। वो बिला कीमत जो है वो खून देता है, जैसा कि किसी ने खूब फरमाया है, मेरी जाने गुनाह को दो खबर फैज़ा मसीहा की, बिला कीमत शिफा मिलती है, आए जिसका जी चाहे। यहाँ पर हिंदू आए, यहाँ पर मुस्लिम आए, यहाँ पर सिख आए, यहाँ पर ब्राह्मण आए, यहाँ पर शूद्र आए, यहाँ पर जो है वेश आए, यहाँ पर पारसी आए, हर किस्म के लोग जो हैं वो मेरा खुदा यीशु मसीह जो है वो फरमाता है कि मेरे पास आए, मैं बिला कीमत जो है वो उनको शिफा दूंगा। यहाँ पर कोई रुपया नहीं लगता, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ पर कोई कीमत नहीं ली जाती। और मेरे खुदा यीशु मसीह जो है इसी तरह तमाम दुनिया के लिए जो है वो इस दुनिया के अंदर आए और तमाम तर दुनिया के लिए आए, सिर्फ कौम बनी इसराइल के लिए जो थे वो नहीं थे आए। इसलिए नाज़रीन, अगर आप और मज़ीद हवाला जात का मुताला करें, अगर आप लूका रसूल की अंजील का मुताला करें, 17वें बाब का मुताला करें, तो वहाँ पर हम देखते हैं सामरी कोड़ी का वाक़या हमारे सामने है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सामरियों को भी गैर अक़वाम तस्वर किया जाता है था और उनके साथ जो था वो यहूदी लोग किसी किस्म का कोई तल्लुक़ नहीं रखते थे। और इसी तरह नाज़रीन, हम देखते हैं कि गैर अक़वाम जो थी वो खुदावंद के पीछे पीछे आती थी। हम देखते हैं कि चारों अंजील जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील का मुताला करें, 14वें बाब का मुताला करें, मरकस रसूल की अंजील का मुताला करें, 6ठे बाब का मुताला करें, लूका 9वें बाब का मुताला करें और यूहन्ना 6ठे बाब का मुताला करें, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को खाना दिया था। और उस दौरान जो है वो यहूदी लोग नहीं थे बल्कि बहुत सारे और गैर कवाम से जो थे वो लोग आए थे जो कि शिफा याब होते थे और शिफा पाकर अपने घर को जाते थे। तो नाज़रीन, हम देखते हैं इसी तरह जो है वो 12 बरस की औरत जो है उसका जिक्र भी 3 अनाजील के अंदर जो है वो हुआ है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील का अगर हम मुताला करें 9वें बाब का 18वीं से 26वीं आयत तक, मरकस की अंजील उसका 5वां बाब 21 से 43वीं आयत और इसी तरह लूका की अंजील 10वां बाब और 8वें बाब का मुताला करें, तो नाज़रीन यहाँ पर हमको जो है वो वाक़या मिलता है। और ये जो औरत थी ये भी यूनान ही से आई थी और यूनान की सरजमीन से आई थी। ये गैर अक़वाम से जो थी ये आई थी। तो इसी तरह नाज़रीन, जब हम मरकस रसूल की अंजील का मुताला करते हैं, 16वें बाब का मुताला करते हैं, मत्ती रसूल की अंजील का मुताला करते हैं, 28वें बाब का 18 से 20 आयत का मुताला करते हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ सब कौमों में जाकर शागिर्द जो है वो कौमों को शागिर्द बनाओ। उसी तरह तमाम दुनिया के लिए लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है, कॉस्मोस जो है यूनानी ज़बान के अंदर जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह तमाम दुनिया, यहाँ तक कि 7.5 अरब से ज़्यादा जो दुनिया है इस वक्त जो है वो दरियाफ्त हुई है जिनका रिकॉर्ड है। और यहाँ पर अगर और भी दुनिया हुई तो खुदा यीशु मसीह का जो है इतने वसी अल्फाज हैं कि वो जो है दुनिया के ऊपर जो है वो ठीक सादर होते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तुम तमाम दुनिया के सामने जाकर, तमाम खलक के सामने जाकर इस अंजील की मुनादी करो। तो कहाँ वो लोग हैं, कहाँ वो अंजीलों का मुताला करते हैं? मैं फिर उनको हदायत करूँगा कि मैं आपको दावा देता हूँ कि आप अंजील का मुताला करें, बाइबल मुक़द्दस का अच्छे से बगौर मुताला करें, तो आपके तमाम तर सवालात जो हैं वो खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। और मैं भी कहता हूँ अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कीजिएगा और दूसरे के साथ जो है वो शेयर करें ताकि हर कोई जो है वो बरकत पाए। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आप सबको